सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्योतिष विज्ञान की इस अद्भुत दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आचार्य डॉक्टर अमित मोहन पद्मावत और आज मैं बात करने जा रहा हूं मेष राशि के जातकों के बारे में। जैसा कि आपने पूछा कि मेष राशि का वर्ष फल कैसा रहेगा, तो आज हम इसी दृष्टिकोण पे बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो वर्ष 2025 आपके लिए मिला जुला या फिर थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। इस वर्ष स्वास्थ्य का अपेक्षाकृत अधिक ख्याल रखना अनिवार्य होगा। मेष राशिफल 2025 के अनुसार साल की जो शुरुआत से लेकर मार्च तक का जो समय होगा वो शनि आपके लाभ भाव में रहेगा। शुरुआत से लेकर मार्च तक अच्छा रह सकता है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर रहेगी, अतः थोड़ी सी जागरूकता भी जरूरी रहेगी। फिर भी मार्च तक का समय स्वास्थ्य को लेकर के अनुकूल रहने वाला है। इसके बाद शनि का गोचर द्वादश भाव में होने के कारण चंद्र कुंडली के अनुसार 7.5 की स्थिति जो निर्मित हो रही है, यानी कि वर्ष 2025 से लेकर के जो 7.5 आपके ऊपर लगने जा रही है, इसके फलस्वरूप बाकी के समय में स्वास्थ्य का आपको पूरा ख्याल रखना है। यानी कि मेष राशि वालों इस बार सचेत हो जाइए कि 2025 में आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो मेष राशि वालों शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 आपके लिए औसत से बेहतर रह सकता है। यही यदि आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से अनुकूल बना रहा और आप पूरे मनोयोग से पढ़ाई करेंगे तो परिणाम और भी अच्छे रह सकते हैं। वैसे सामान्य तौर पर उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति ग्रह की स्थिति मई महीने के मध्य तक अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहने वाली है। इसके प्रभाव के कारण आपको घर से दूर रहकर पढ़ाई करना पड़ेगा। जो लोग घर से दूर रह करके पढ़ाई करते हैं और जो ऐसे हैं विद्यार्थी जो टूर ट्रेवल से जुड़े हुए हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए, मास कम्युनिकेशन, दूर संचार वगैरह वगैरह से जुड़े हुए, उनके लिए ये अधिक मेहनत करने का समय है। आपको मेहनत थोड़ा सा अधिक करनी पड़ेगी, परंतु शनि महाराज की दृष्टि के कारण, भगवान गुरुदेव की दृष्टि के कारण, बृहस्पति ग्रह की दृष्टि के कारण आपको परिणाम भी अच्छे प्राप्त जरूर होंगे। आपने अगला प्रश्न पूछा था व्यापार को लेकर के, तो मैं अगर व्यापार की बात करूं तो व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत होता है। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक व्यापार व्यवसाय में अच्छा मुनाफा आपको प्राप्त होता प्रतीत हो रहा है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप अपने व्यापार व्यवसाय से अच्छी और सही दिशा दे सकेंगे, लेकिन मार्च के बाद शनि ग्रह का द्वादश भाव में जाना कुछ लोगों के लिए कठिनाई देने का काम भी कर सकता है। हालांकि ऐसे लोग जो अपनी जन्मभूमि या घर से दूर रहकर व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें संतोषजनक परिणाम मिलने की पूरी उम्मीद है। विदेश में रहकर के जो लोग व्यापार कर रहे हैं या व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए भी ये समय अपेक्षाकृत थोड़ा सा कठिन रहेगा। अब बात करने जा रहे हैं नौकरी पेशा लोगों के बारे में। अगर मैं बात करूं नौकरी पेशा लोगों के बारे में तो मई के बाद राहु के ग्रह के गोचर की अनुकूलता तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम आने का काम करेगी, लेकिन क्योंकि राहु का प्रभाव, इसलिए अचानक से आपको लाभ तो होगा ही, परंतु अचानक से नुकसान भी हो सकता है। शनि की स्थिति को देखते हुए अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी कि आप जो मेहनत करेंगे, जब आप 100% मेहनत करेंगे, तब कहीं जाके आपको 60% उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। जिन लोगों की नौकरी यात्रा से जुड़ी हुई है अथवा जिन्हें ऑफिस नहीं बल्कि वर्क एट होम करना पड़ता है, फील्ड में रह के काम करना पड़ता है, उनके लिए अत्यधिक मेहनत करने का समय मैं तो ये कहूंगा। अच्छे परिणाम अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अन्य लोगों की अपेक्षा अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो शनि दशरथ स्तोत्र का पाठ नियमित करें। अब बात करने जा रहे हैं आर्थिक पक्ष की। जो मेष राशि के जातक हैं, उनका आर्थिक पक्ष कैसा रहने वाला है? अगर मैं बात करूं तो काफी हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति ग्रह का अपेक्षाकृत अच्छा प्रभाव रहेगा, जिसके प्रभाव के कारण आर्थिक जो मामले हैं उनमें अच्छा परिणाम को जरूर प्राप्त होगा। धन संचय करने के लिए आपको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, प्राप्त होंगे। वहीं मई के महीने के बाद बृहस्पति दूसरे भाव में अपने प्रभाव को समेट लेंगे, लेकिन तीसरे भाव में जाकर वो लाभ पुनः देंगे। फलस्वरूप लाभ मिलता रहेगा। मई के बाद राहु का गोचर भी लाभ में आपकी उत्पत्ति को बढ़ाएगा। अब अगर बात करें आमदनी की, तो आमदनी के दृष्टिकोण से यह साल अच्छा रहेगा, परंतु मैं बार बार कह रहा हूं शनि की दृष्टि पड़ने के प्रभाव कारण मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आइए बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। तो
साल की शुरुआत से लेकर के यानी कि जनवरी से लेकर के मार्च तक का पंचम भाव में शनि ग्रह की दृष्टि रहेगी। सच्चे प्रेम करने वाले लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जो लोग चीटिंग कर रहे हैं, जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, उन लोगों को बहुत खराब परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं पंचम भाव में केतु का प्रभाव और राहु के प्रभाव की बात करूं तो केतु क्योंकि पंचम भाव और राहु उससे 7वें भाव की स्थिति बना रहा है, जिसके प्रभाव की गलतफहमियां पनप सकती है। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में विश्वसनीयता को बनाए रखें, अपने पार्टनर पे, अपने लाइफ पार्टनर पे जरूर विश्वास करें और साथ ही साथ अपने आप को, अपने लाइफ पार्टनर को लॉयल रखें, तभी चीजें आपके अनुकूल रहने वाली है। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के बारे में। मेष राशि वालों, यदि आपकी उम्र विवाह की हो चुकी है तो आप मिठाई मंगा लीजिए, विवाह इस वर्ष अवश्य होगा। साथ ही साथ इस बार विवाह से रिलेटेड सारे काम आपके बनेंगे, लव लाइफ से रिलेटेड सारे काम बनेंगे। और अगर यहीं पर मैं बात कर लूं साल की शुरुआत से लेकर के मई महीने के मध्य की, तो दूसरे भाव का बृहस्पति पारिवारिक लोगों की संख्या बढ़ाएगा, यानी कि आपका विवाह अवश्य होगा। और जिनका हो चुका है उन्हें इस वर्ष संतान सुख भी प्राप्त होगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं गृहस्थ जीवन की। तो गृहस्थ जीवन की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत काफी अच्छे परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है। वहीं साल के दूसरे हिस्से में कुछ पारिवारिक सदस्यों के बीच अनबन देखने को मिल सकती है, मनमुटाव देखने को मिल सकता है। इस अनबन और मनमुटाव के पीछे किसी सदस्य की बेवजह की जिद, चुगली कारक भी बन सकती है। ऐसे में तार्किक बातें करें, व्यर्थ की जिद और विवादों से बचने का काम करें। मैं बात करने जा रहा हूं वाहन को लेकर के। इस वर्ष क्या वाहन सुख प्राप्त होगा? जो लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं वाहन सुख को लेकर के, इस वर्ष आपको वाहन सुख में जो परिणाम है वो लगभग औसत है। आपने पहले से कोई अगर जमीन खरीद रखी है और उस पर आप भवन का निर्माण भी कराना चाहते हैं या कोशिश कर रहे हैं कि उस पर भवन का निर्माण हो जाए, तो नए सिरे से किसी बड़ी उपलब्धि को पाने के लिए आपको एड़ी चोटी का दम भी इस वर्ष लगाना पड़ेगा। यदि आप ईमानदारी के साथ किसी मामले में लगातार प्रयास करते रहेंगे, जैसे जमीन है, भवन, भूमि या इन सब के प्रकरण से संबंधित, तो कुछ दिनों में आपके अनुकूल भी आपको ये परिणाम प्राप्त जरूर होंगे। यानी कि आप भूमि या भवन सुख प्राप्त कर सकते हैं, मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब है। और साथ ही अगर वाहन की मैं बात करूं तो वाहन सुख भी इस वर्ष आप प्राप्त जरूर करेंगे। मिले जुले परिणामों के साथ वर्ष 2025 आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। यदि आपका पुराना वाहन सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसे बार बार पैसा लगा करके ठीक कराने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि शनि देव की दृष्टि के प्रभाव कारण आपको इसमें अक्सर नुकसान उठाना पड़ सकता है। भूमि भवन से संबंधित चीजों के लिए, वाहन से संबंधित चीजों के मामले के लिए जो समय है वो 50-50 यानी कि आधा अच्छा और आधा खराब। तो संयमित होके पूरी ईमानदारी से प्रत्येक शनिवार शनि महाराज का दर्शन करें, शनि दशरथ स्तोत्र का पाठ करें और साल 2025 के मेष राशि के उपाय, इन उपायों में शामिल है कि प्रत्येक दिन, क्योंकि प्रत्येक दिन मंगल होता है इसलिए प्रत्येक दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। और साथ ही साथ मंदिर में, कौन से मंदिर में? भगवान विष्णु जी के मंदिर में पीले रंग के लड्डू, 4 लड्डू एक कपड़े में, पीले रंग के कपड़े में रख करके भगवान विष्णु जी को समर्पित जरूर करें। और साथ ही साथ माता भगवती का कवच और कीलक का पाठ नियमित करें। कन्या भोज भी नियम से प्रत्येक तीसरे माह के प्रथम शनिवार को अवश्य कराएं। ऐसा करने से आपको अत्यधिक लाभ तो प्राप्त होगा ही होगा, साथ ही साथ शनि देव की कुदृष्टि से भी आप बचे रहने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत के साथ मैं आचार्य अमित मोहन पद्मावत आप सभी से विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे और अच्छी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए श्री राधे।